चलिए बात करते हैं सातिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। कंपनी काम क्या करती है? प्रिंटिंग एंड राइटिंग पेपर्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। मार्केट कैप बहुत कम है और पेपर इंडस्ट्री है तो बहुत ज़्यादा बुलिश भी नहीं रहती है इंडस्ट्री। आप इसका पी भी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। इंडस्ट्री पी 15 के आसपास है लेकिन इसका पी 5 के आसपास चल रहा है। लेकिन फिर भी आरओसी देखेंगे, आरओई देखेंगे तो बहुत अच्छे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो ठीक ठाक है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, इसमें से इन्होंने कुछ भी गिरवी नहीं रखा। डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा दे रही है। अब इसको डिस्कस करने का रीज़न क्या है? अगर आप इसके चार्ट में आएंगे, मैक्सिमम इसे कर देंगे और पीई रेशियो में आएंगे तो आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी के टाइम पे दिख रहा है। मीडियन यहाँ है, पीई यहाँ है और ईपीएस ऊपर भाग रहा है, कंसिस्टेंसी में मीडियन भाग रहा है। और अपने को यही परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए रहता है। मैंने कई बार रिपीट किया है, पीई जब नीचे जाए, ईपीएस ऊपर जाए और ये मीडियन के आसपास हो या मीडियन के नीचे हो पीई, तो ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस हो जाती है। अब यहाँ से इस पी को ऊपर जाने के लिए दो ही ऑप्शंस है, या तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाए या तो इसके प्रॉफिट्स जो है ईपीएस ये गिरने लगे। लेकिन अभी के टाइम पे इसका जो पैटर्न चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ऊपर जाने के मतलब इंडिकेशंस ज़्यादा दिखा रहा है ना। प्रॉफिट्स जो इसके आ रहे हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट भी हम लोग चेक करेंगे, ये बहुत अच्छे आए हैं। और जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से आप इसको देखेंगे तो बहुत तेज़ी से तो नहीं लेकिन ये ऊपर ही गया है। ठीक है, तो स्लोली ग्रोइंग लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रोइंग कंपनी आप इसे बोल सकते हैं। तो रीज़न आपको ये बताने का था सिर्फ पीई रेशियो, जो इसका पीई रेशियो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव अभी के टाइम पे दिख रहा है। ठीक है, अब इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर चेक करेंगे तो जून का जो डेटा आया है वो पिछले क्वार्टर से तो बहुत अच्छा है ही, पिछले साल के सेम क्वार्टर से डबल से भी ज़्यादा है। लगभग 3 गुना प्रॉफिट इसका आया है पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो। ठीक है, और अगर इसका इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो ईयरली डेटा हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात यहीं पे हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद एफआईआई ने कुछ स्टेक्स अपना कम किया है। डीआई के पास स्टेक है ही नहीं। डीआई का जो स्टेक था वो यहाँ पे था और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब पब्लिक में शिफ्ट हुआ है, ये कोई कंपनी होगी। चेक कर लेते हैं इसे। ये इस टाइम में था किनके पास? ये यहाँ पे था मुख्तार, एसडीएस, आद्या, आरकेबी वगैरह के पास, जो कि मेरे ख्याल से चेंज होके ये देखिए यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो यही यहाँ पे मुख्तार, एसडीएस, आद्या, आरकेबी वगैरह जो है पब्लिक में शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो ये डेटा बस यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है और कुछ नहीं। अदरवाइज़ ये आपको बहुत बड़ी स्टेक जो है यहाँ पे ही डीआई में दिखाई देने वाली थी। ठीक है, तो हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों ने ये नहीं लिया हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसे लिया हुआ है या तो इंस्टीट्यूशंस ने लिया हुआ है, इसलिए ये आपको यहाँ पे इतनी बड़ी क्वांटिटी में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव दिख रहा है अभी के टाइम पे, राइट। और देखिए कैश फ्लो भी कंपनी का बड़ा है। अभी ये मार्च का ही डेटा है लेकिन कैश फ्लो भी इसका जो है कंसिस्टेंसी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ पे ये कमी हुई थी कोविड के टाइम पे, बाकी उसके बाद जो है कंसिस्टेंसी में इसका जो कैश फ्लो है वो कंसिस्टेंसी में बढ़ रहा है। अब देखिए इसका चार्ट बहुत ही सिंपल है, देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा है। यहाँ पे आप अगर ये लाइन बना देते हैं जैसे मैंने बनाया है तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ के आसपास ये सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वहीं पे फिर दोबारा सपोर्ट लिया, वहीं पे दोबारा सपोर्ट लिया। तो चांसेस क्या है कि अगर आप इस लाइन पे एंट्री करते हो कहीं पे भी तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हो या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आप इसमें प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, हर प्लानिंग आप इसमें मतलब आजमा सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपको यहीं पे लेना है। ठीक है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी आपका यहीं बॉटम में लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत ऊपर भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं जो इसका प्रॉफिट वगैरह इतना अच्छा आया है उसकी वजह से ये जो आपको तेज़ी दिख रही है ये अभी हाल फिलहाल की तेज़ी है। ठीक है, अगस्त मंथ में इतनी खतरनाक इसमें तेज़ी एक ही कैंडल में दिखने को मिल रही है। ओके, और चांसेस यही हैं कि ये यहाँ से नीचे शायद अभी तो आपको ना मिले। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप यहाँ पे भी एंट्री करने की प्लानिंग कर सकते हो। अभी ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, अगर आप इसको डेली कैंडल में चेक करोगे ना तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगर इसे डेली कैंडल हम लोग चेक करें तो देखिए डेली कैंडल में ये कहाँ है, अपर बॉलिंजर से अभी वापस आया है। ओके, इसीलिए आपको ये लास्ट डे जो है 2.something% की आपको मंदी दिखी थी इसमें। क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल देखिए ये बॉलिंजर से, बॉलिंजर किसको बोल रहे हैं, ये जो लाइन बन रही है, ये जो कवर बन रहा है ना, तो इसके ये बाहर चला गया था, इसीलिए अब ये वापस आ रहा है। तो ये कहाँ तक वापस आ सकता है? दो चांसेस हैं।
अभी हमने यहाँ पे ये जो रेड लाइन लगा के रखी है ये 10 डेज़ का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो आप एक 10 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाओ अपने चार्ट में और एक 20 डेज़ का मूविंग एवरेज लगाओ। और डेली कैंडल वाले चार्ट में आपको या तो ये सबसे पहले कहाँ आएगा, पहले आएगा 10 डेज़ के मूविंग एवरेज पे। अगर वहाँ से ये पलटता हुआ दिखता है तो आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और अगर वहाँ से भी नीचे जाता है तो 20 डेज़ का मूविंग एवरेज उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। तो 20 डेज़ के मूविंग एवरेज से ये फिर पलटेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हो। बस ये है कि आपको पैनिक नहीं करना है कि मिस हो गया मिस हो गया मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक बहुत नीचे है अभी के टाइम पे भी, हमने पी रेशियो में देख लिया, राइट। तो ये यहाँ से फॉल करना चाहिए मेरे हिसाब से, यहाँ से ये इतना जल्दी ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर बैड लक हुआ तो ये यहाँ से ऊपर चला जाएगा, है ना। बैड लक बोले तो ऐसा कोई बैड लक नहीं है, कोई डीमार्ट और बजाज फाइनेंस नहीं है, बहुत छोटा सा स्टॉक है। अभी देखो एक चीज़ बताता हूँ, निफ्टी क्या है ना, निफ्टी ऐसे चलता है, ठीक है। गेस करो कि निफ्टी ऐसे चलता है और ये स्टॉक कैसे चलता है पता है। ये स्टॉक ऐसे ऐसे चलता है, इतना ऊपर आता है, फिर वापस निफ्टी के पास आता है, फिर ऐसे आता है, फिर निफ्टी के पास आता है, फिर ऐसे आता है, फिर निफ्टी के पास आता है, फिर ऐसे आता है, और अभी निफ्टी से थोड़ा बहुत ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर ये नहीं चलता है, ठीक है। निफ्टी जिस लेवल पे है उसी के लेवल के आसपास है। तो अच्छे स्टॉक मैंने आपको कैसे बताए थे, अच्छे स्टॉक, बहुत अच्छे स्टॉक उनको बोलते हैं जो निफ्टी मान लो ये है, ठीक है। और आप जैसे बर्जर पेंट मान लो, एशियन पेंट मान लो, कोई भी बजाज फाइनेंस मान लो, तो उनका स्टॉक कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है। ये है निफ्टी। और दूसरे जो अच्छे बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, है ना, एशियन पेंट हो गया। एशियन पेंट वैसे कोई बहुत ख़तरनाक तो नहीं देता है लेकिन बहुत अच्छी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आपको देता है, ठीक है। वीबीएल हो गया, तो वीबीएल तो अलग ही दिशा में चलता है, ऐसा चलता है ना। तो इस तरह के प्रॉफिट्स होते हैं बहुत अच्छे वाले स्टॉक्स में। लेकिन अभी ये वाला स्टॉक मैंने आपको बताया, ये मान लो निफ्टी है और ये साथिया इंडस्ट्री कैसे चलती है, यहाँ से ऐसे चलेगी फिर वापस आ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी फिर वापस आ जाएगी, फिर ऐसे चलेगी फिर वापस आ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं है ना। जैसे मारिको वाली मतलब मारिको का स्टॉक कैसे भागता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर का कैसे भागता है, वैसे ही इसका स्टॉक भी भागता है, निफ्टी के साथ साथ ही चलते रहता है ना। तो म्यूचुअल फंड टाइप का स्टॉक है ये। तो इसीलिए मिस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो बेस्ट इसमें यही रहेगा कि आप इसको अगर मंथली कैंडल वाले चार्ट में जो मैंने लाइन बताई आपको, उस लाइन में अगर बॉटम में आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसके चांसेस अभी फ़िलहाल कम है, ठीक है। तो आप ट्रैकर में ऐड करके इन फ्यूचर इसके गिरने का वेट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो मैंने आपको पी रेशियो दिखाई दिया, बहुत ज़्यादा नीचे है। तो यहाँ से ये कहाँ तक ऊपर जाएगा, देखो अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कंसिस्टेंसी बना के रखता है ना तो आराम से 200 रुपये तक जाएगा। 200 रुपये ही मेरे हिसाब से इसका जो है प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होगा। जो मैंने बोला ना ये ऊपर जाके फिर कभी नीचे पलटेगा, वापस इस लाइन पे आएगा, तो ये 200 रुपये क्रॉस करने के बाद ही कभी पलटेगा नीचे की तरफ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है। अभी मार्केट गिर रहा है, मतलब लोग बोल रहे हैं ना, हर जगह हर चैनल पे आपको यही दिख रहा होगा, यही लोग बोलते हुए दिख रहे हैं कि मार्केट जो है मंडे को गिरने वाला है। सब ने उसमें शॉर्टिंग कर दी है, वॉरेन बफे ने शॉर्टिंग कर दी है और पता नहीं कितने 3-4 लोगों ने, बुजुर्गों ने उसमें शॉर्टिंग कर दी है। मतलब इस शेयर में नहीं, पूरे मार्केट में ही, सारे मार्केट में शेयर मतलब शॉर्टिंग कर दी है। चाइना में बहुत प्रेशर है, दुनिया की न्यूज़ आ रही है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर उसकी वजह से आपको ये पलटता हुआ दिख गया, यहाँ पे आता हुआ दिख गया, तो फिर यहाँ पे लेवल्स देखना, इस लाइन पे लेवल्स देखना, ठीक है। क्योंकि अभी देखो इसमें क्या है, ये इसने कोविड यहाँ पे देख लिया, जो 2021 के सितंबर अक्टूबर के आसपास में जो फॉलिंग आई थी उसने यहाँ पे देख लिया। लेकिन कहीं पे भी इसने इस लाइन को जो है ना, मतलब ब्रेक नहीं किया है ना, डिसरेस्पेक्ट नहीं दिया है। तो अभी फ़िलहाल के टाइम पे ये लाइन जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बना के रखो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। और 2-3 स्ट्रैटेजीज़ मैंने आपको बता दी। तो मंडे में इसका पैटर्न देखो, अगर बहुत ही खतरनाक वाली रेड कैंडल बनती हुई आपको दिखती है डेली कैंडल्स वाले चार्ट में, तो फिर आप 20 डेज़ के मूविंग एवरेज का वेट करना, या फिर यहाँ कहीं आते हुए मिल गया तब तो फिर बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड करके चल सकते हो, है ना। तो ये लेवल कौन सा होगा, ये लेवल होगा अराउंड 110 के आसपास, ठीक है। तो 110 या 110 के नीचे अगर कभी मिल जाए तो ये बहुत अच्छा स्टॉक मेरे हिसाब से रहेगा, ठीक है गाइस। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कोई और स्टॉक है जो आपकी नज़र में है और बहुत अच्छे लेवल्स पे आपके हिसाब से है तो उसका नाम भी लिख देना, मैं आज ही कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना देने का, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।